हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे लेंस, है ना। लेंस का टॉपिक जो है उसकी बात हम लोग आज करेंगे। जैसे कि फिजिक्स का आप लोग दूसरा चैप्टर पढ़े थे प्रिज्म तक, ये टॉपिक हम लोगों का क्लियर हो चुका था। तो अगला जो टॉपिक है आपका लेंस बचा हुआ है। लेंस को हम लोग पढ़ते हैं और लेंस कितने प्रकार के होते हैं और इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये सब बातों के को हम क्या करेंगे, इसमें चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आपका टॉपिक लिखा हुआ है लेंस। लेंस होता क्या है? अगर हम लेंस को अगर डिफाइन करना चाहें, अगर लेंस का अगर हम डिफिनेशन लिखना चाहें तो क्या होगा? लेंस लेंस किसी चीज का, दर्पण का, है ना, एक क्या पारदर्शी सतह होगा। क्या होगा? पारदर्शी सतह होता है। क्या होता है? पारदर्शी सतह होता है। क्या है? लेंस। लेंस क्या होगा? किसी दर्पण का पारदर्शी सतह होगा, यानी उसका एक टुकड़ा बोल सकते हैं, किसी भी दर्पण का एक टुकड़ा, उससे लेंस क्या होता है? बनता है। अगर हम लेंस की अगर बात करें, लेंस दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से लेंस होते हैं हम बात करेंगे अगर इसकी टाइप के बारे में। तो पहला जो टाइप होगा आपका उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। और दूसरा क्या होगा? अवतल लेंस। ये उत्तल और अवतल लेंस होता कैसा है? अगर हम दो टाइप बताएं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अगर उत्तल लेंस और अवतल लेंस आप देख लिए कि ये दो टाइप होता है, तो आपका दिमाग में ये होता होगा कि ये लेंस जो होता है, ये दो टाइप का, वो होता होगा कैसा, उसका शेप कैसा होता होगा। अगर हम लेंस के बारे में बात करेंगे, अगर उसको भी हम देख लेंगे, तो उसके बाद ये सोचेंगे इसमें और भी चीज क्या क्या होती है। तो पहले अगर उत्तल लेंस की अगर बात करें, उत्तल लेंस कुछ इस तरह का होता है और अवतल लेंस क्या होता है? कुछ इस तरह का होता है। देखिए, अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहे तो उत्तल लेंस क्या होता है, बोलेंगे किसी पारदर्शक सतह का अगर बीच वाला पार्ट क्या हो, मोटा हो, किसके अपेक्षा? साइड के अपेक्षा, यानी उसके क्या है, निकट, है ना। ये जो है दोनों तरफ साइड में जो है क्या पतला है और बीच वाला मोटा है, ऐसे लेंस को क्या बोलेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे। अगर अवतल लेंस की अगर बात करें तो क्या बोलेंगे? किसी भी पारदर्शक सतह का अगर बीच वाला भाग क्या हो, पतला हो, और बाहरी सतह क्या हो, मोटा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको अवतल लेंस बोलेंगे। अगर उत्तल लेंस और अवतल लेंस ये दोनों को आप अगर समझ गए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी भी लेंस में अगर हम इमेज फॉर्मेशन यानी हम प्रतिबिंब अगर बनाना चाहें, उसके लिए क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या चीजें हमको इसके बारे में स्टडी करना होता है, पढ़ना होता है। खैर देखिए, अगर हम ये लेंस की बात करें, है ना, ये लेंस जो होता है, कोई भी अगर आप दर्पण के बारे में पढ़े होंगे, कोई भी दर्पण, है ना, दो तरह के दर्पण था, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ये नाम सुना सुना लग रहा है दर्पण, लेकिन यहाँ लेंस है। लेकिन अगर दर्पण की अगर बात करें, दर्पण क्या था? कोई स्फेरिकल, है ना, कोई स्फेरिकल यानी गोले दर्पण का एक हिस्सा था। गोले दर्पण को अगर हम दो पार्ट से डिवाइड कर ले रहे थे, तो उसमें क्या, जिसकी बाहरी सतह में हम कलर करते थे और उसको क्या कहते थे? अवतल लेंस, अवतल दर्पण कहते थे वहां पे। और जिसका अंदर की सतह हम लोग कलर करते थे उसको क्या बोलते थे? उत्तल दर्पण कहते थे। ठीक है। अगर उसका हम बात करें, ये कोई स्फेरिकल मिरर है, इसको कट कर दिए, अगर इसके बाहरी पार्ट में हम क्या कर दिए? कलर कर दिए। ये क्या हुआ? अवतल दर्पण। लेकिन अगर इसी का अंदर की सतह हम क्या करें? कलर कर दें, इसको क्या कहते थे? उत्तल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से उसी से क्या है, हम लेंस पढ़ेंगे। अगर ये टॉपिक आपका क्लियर होगा तो इसको हमको समझने में हम लोगों को काफी क्या होगा, आसानी होगा। इसलिए हम क्या करेंगे, पहले दर्पण की कुछ बातों को हम चर्चा करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम लेंस को समझाने की कोशिश करेंगे। आप लोग कृपया बने रहें। देखिए, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ऐसा होता है, बाहरी सतह इसका कलर किया हुआ रहता है, वो अवतल दर्पण होगा, यानी बाहर की तरफ निकला हुआ कह सकते हैं, है ना, बाहर की तरफ निकला हुआ कहेंगे। और जो है क्या है, ये अंदर की तरफ क्या है, ये क्या है, मतलब ये बाहर, ये अंदर की तरफ धसा हुआ है ना इधर। परावर्तक सतह क्या होगा? ये परावर्तक सतह होगा, इधर ही कलर करेंगे, मतलब लाइट मारेंगे तो रिफ्लेक्ट होगा। ये परावर्तक सतह हुआ, ये क्या हुआ? आपका रजित सतह हुआ, जो क्या कलर किया हुआ है, जो रिफ्लेक्टेड नहीं होगा। तो ये क्या हुआ? अंदर की तरफ धसा हुआ। ये अवतल दर्पण हुआ, जो बाहर की तरफ निकला हुआ, वो क्या हुआ? उत्तल दर्पण। अगर ये जान गए तो हम क्या करेंगे, कोई भी स्फेरिकल मिरर में, यानी कोई स्फेयर, यानी क्या है, हम स्फेयर की बात करते हैं, एक बॉल की बात करते हैं, या हम इसको सर्कल ही मान लेते हैं एक समय के लिए। अगर सर्कल में बीच में क्या होता है? एक सेंटर होता है ना, सेंटर। अगर सेंटर से एक लाइन को अगर खींच के मिलाए, इसको क्या कहते हैं? आर कहते हैं, रेडियस कहते हैं। ये सब बातें आप
मैथ में पढ़े होंगे और ये सब बेसिक है, ये सब की जानकारी आपको होगा, जितना तो उम्मीद किया जा सकता है। खैर देखिए, अगर इसको अगर हम समझते हैं तो इसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। पहले ही आपको बोल दिया गया, कोई भी दर्पण जो होता है या कोई भी लेंस होता है, कोई भी गोलीय दर्पण या गोलीय इसका हिस्सा है। अगर यहाँ पे क्या है, एक सेंटर है, ठीक है। अगर ये दर्पण लेते हैं इस तरह से, ये क्या अवतल दर्पण। अब ये सेंटर अगर बीच में है तो कहीं ना कहीं यही सेंटर लेंगे, यहाँ से एक लाइन खींचा जाता है, जिसको अगर यहाँ पे एक लाइन लेंगे, यहाँ पे डायमीटर कहेंगे, कहेंगे ना। लेकिन अगर एक लेंस दर्पण के लिए लेंगे ये लाइन, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कह सकते हैं, या इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। अगर दर्पण में इसको मुख्य अक्ष कहते हैं, तो उसी तरह से यहाँ देखिए, ये पॉइंट है, सेंटर होगा यानी सी होगा। सी यानी इसको आप क्या कहते हैं, रेडियस कह सकते हैं, कह सकते हैं ना। यहाँ से यहाँ तक जो मिला हुआ देखिए, इस यहाँ से यहाँ तक को रेडियस कह सकते हैं, इसलिए इसको आर से डिनोट किया जाता है। यानी वक्रता केंद्र और पोल के बीच की, अगर पोल अगर एक बढ़ाया, पोल, पोल किसको कहते हैं, देखिए ये मुख्य अक्ष जो है यहाँ पे क्या है, ये दर्पण के साथ यहाँ पे आके मिला है ना। जिस पॉइंट में मुख्य अक्ष आकर दर्पण से मिले, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। अगर हम लोग बोले वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, हम लोग आर से डिनोट करते हैं। अगर सर्कल में सेंटर से अगर किसी साइड को मिला दिया जाए, उसको क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, वही आर से यहाँ डिनोट किया हम लोग, ठीक है। इतना अगर समझ में आ गया तो हम लोग फिर थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये होता है, और एक क्या होता है, फोकस होता है। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए तो एक फोकस भी होता है। फोकस कहाँ होगा, अगर इसको हाफ कर दिया जाए, दो इक्वल पार्ट में बांटा जाए, यहाँ पे क्या होगा, एफ होगा। अगर ये समझ गए तो ये चीज को हम मिटा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है इसको एफ बोलते हैं, और ये पॉइंट को अभी बताया ये पी कहते हैं। अब देखिए एफ और पी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, ये फोकस है ना। एफ को हम क्या करते हैं, फोकस लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इसको क्या कहते हैं, पोल। अगर हम बोले एफ एंड पी के बीच की दूरी क्या होगा, बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, यानी फोकस दूरी कह सकते हैं। अगर ये दर्पण में ये सब बातें आप समझे होंगे यानी पढ़े होंगे, तो ये सब बात अगर क्लियर होगी तो आपको ये भी लेंस समझ में बहुत अच्छा से आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ये सब बातों का आप समझते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताना है हमको, वहां जाते हैं। देखिए ये बताया कि कोई भी दर्पण किसका है, कोई स्फेरिकल है मिरर या गोलीय दर्पण का है, एक पार्ट है। अगर हम इसको अगर बनाना चाहें, मान लीजिए एक हम क्या करते हैं, ये स्फेयर बनाते हैं और एक स्फेयर यहां बनाते हैं। अब देखिए दो स्फेयर क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या है, सेंटर यानी C1, यहाँ पे क्या होगा, C2। अगर इसके बीच को मिला, देखिए दो जो गोलीय दर्पण है ना, दो गोलीय दर्पण को अगर इस तरह से हम क्या कर दिए, यहां से जो बीच में बना, ये क्या बना, ये कौन सा लेंस बना, ये उत्तल लेंस बना। क्या बना, उत्तल लेंस। किसी भी है ना सर्कल में क्या होता है, सेंटर होता है, एक को C1 मान लिया, एक को C2 मान लिया। क्योंकि हम दर्पण में एक ही तरह के हैं, जिस तरफ परावर्तक सतह होता था हम उसी तरह की बात करते थे। लेकिन लेंस का दोनों सतह क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। हम इसमें ये नहीं बात किए कि किसी तरफ कलर करना है, पहले भी नहीं बोले, अभी भी नहीं बोल रहे, क्योंकि ये दर्पण में बोले थे। दर्पण का जो है एक सतह कलर किया हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रजित सतह, जो जिसमें रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है। लेकिन एक सतह कलर किया हुआ नहीं रहता है, जिससे क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन लेंस का दोनों सतह क्या होगा, परावर्तक होगा। आप एक सतह पे अगर लाइट मारिएगा, दूसरी सतह से वो क्या होगा, पास हो जाएगा। क्योंकि रिफ्रैक्शन, ये चैप्टर क्या है, रिफ्रैक्शन। हम इससे पहले रिफ्लेक्शन पढ़े थे, रिफ्लेक्शन में दर्पण के बारे में भी पढ़े होंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन में दर्पण के बारे में पढ़े थे, लेकिन यहाँ रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन आप पढ़े होंगे, रिफ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर लाइट क्या होगा, ट्रेवल करेगा, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, वो थोड़ा बेंड कर जाएगा, यानी थोड़ा क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, ऐसा कुछ होता है। तो उसी यहाँ पर वही चीज बात करेंगे, ठीक है। दोनों क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एरिया होगा, जिससे क्या एक तरफ से लाइट मारेंगे, दूसरी तरफ से निकल जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये दो जो है ना, अब स्फेरिकल मिरर को अगर क्या है का एक हिस्सा है, जिसको क्या होता है, उत्तल लेंस कहते हैं। यहाँ सेंटर 1 ले लिए, यहाँ सेंटर 2 ले लिए। अगर ये दोनों लाइन को जो मिलाए हैं, इस लाइन को हम क्या कहते हैं,
मुख्य अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष लाइन को। लेकिन अगर हम दर्पण के बीच की ये पॉइंट को कहते हैं मिडिल पॉइंट, दर्पण के, ये दर्पण बोल रहे हैं, लेंस, सॉरी दर्पण नहीं, लेंस के बीच का ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश केंद्र, है ना, प्रकाशीय केंद्र। इसको प्रकाश केंद्र इसलिए कहते हैं, जो भी लाइट को मारेंगे वो क्या होगा, उस पॉइंट में पड़ने के बाद विदाउट, बिना मुड़े, है ना, उस पॉइंट से कोई अगर लाइट को मारेंगे वो थोड़ा भी बेंड नहीं करेगा, वो दूसरी तरफ से क्या होगा, निकल जाएगा। अगर हम बात करें ये लेंस, ठीक है, उसी को यहाँ पर है, ये क्या है, यहाँ से अगर लाइट मारेंगे, ठीक है, यहाँ से, तो क्या होगा, ये ऐसे निकल जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए ये क्या होगा, ये प्रकाश केंद्र है। अगर प्रकाश केंद्र में अगर लाइट को मारे, लाइट थोड़ा भी क्या करेगा, बेंड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, डायरेक्ट निकल जाएगा। अगर इतना अगर बात किए, अगर हम क्या करते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष और प्रकाश केंद्र समझ गए, ठीक है। अगर इसकी बात करें, अगर इसको हम ऐसे बना लें, यहाँ पे यही किया है ना, अगर यहाँ C1 होगा, यहाँ C2 होगा। लेंस में बात करते थे, C1 को क्या है, यहाँ से R1 या R2 मान सकते हैं। रेडियस को अगर दो पार्ट में हम बराबर पार्ट में बांट देंगे, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोकस बोलते हैं, फोकस बोलते हैं ना। अब यहाँ पे एक मिडिल पॉइंट में यहाँ F1 ले लेते हैं, यहाँ F2 ले लेते हैं। इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। अब उसी तरह से अगर इसको बनाना चाहे, ये जो है दो स्फीयर, मान लीजिए यहाँ पे देखिए दो सर्कल, C1 C2, यहाँ पे ऑप्टिकल पॉइंट होगा, है ना। यही है मुख्य अक्ष और प्रकाश केंद्र। अगर इसको हम यहाँ बनाना चाहें, कुछ इस तरह का क्या करेंगे, बनाएंगे, C1 C2 F1 एंड F2, ठीक है। इतनी बातें हमें क्या हो गया, समझ में आ गया। अब हम वक्रता केंद्र को भी अगर पहचानना चाहें, तो इसमें दो देखिए, लेंस का दोनों सतह परावर्तक होता है, परावर्तक सतह होता है, इसलिए C1 इधर लिए, C2 लिए, दोनों तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे, दोनों तरफ फोकस लेंगे, क्योंकि एक तरफ से लाइन मारेंगे दूसरी तरफ से निकल जाएगा, क्योंकि इसका कोई भी पार्ट में कलर किया हुआ नहीं है, क्योंकि ये लेंस है, ठीक है। इसलिए हम दोनों तरफ क्या लेते हैं, C1 भी लेते हैं, C2 लेते हैं, F1 लेते हैं, F2 लेते हैं, ये चीज लेंगे हम, ठीक है। अगर देखिए एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये जो है ऑप्टिकल, जो है ये ऑप्टिक्स यानी ऑप्टिकल यानी प्रकाश केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर जो है, इसके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, R बोलते हैं। R1 यहाँ लेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R2 लेंगे। F1 और पोल के बीच की दूरी को क्या लेंगे, F1 लेंगे, स्मॉल F1, इसको F2 लेंगे, ठीक है। अगर ये सब बातें हमें समझ में आ गई, तो हम लोग अब ये जाएंगे कि इमेज के बारे में, ठीक है। इतना बात क्लियर हो चुका होगा। अगर आपका इतना क्लियर हो गया, तो हम लोग अब ये देखेंगे प्रतिबिंब, है ना। प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, किस तरह का बनता है, तो उसके ओर हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं। अगर इतना हो गया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। आगे टॉपिक है प्रतिबिंब एवं वस्तु। नहीं, प्रतिबिंब और वस्तु, अगर किसी भी चीज का अगर हम प्रतिबिंब बनता है ना, शेडो बनता है ना, प्रतिबिंब यानी शेडो। अब इमेज है, यानी यहाँ पे इंग्लिश वर्ड इमेज जो यूज होता है, तो हम ये नहीं समझेंगे इमेज मतलब क्या, फोटो हो जाएगा, वही समझ सकते हैं, क्योंकि कोई चीज का शेडो जो बनता है, छाया बोल सकते हो, ठीक है, उसी को यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। और कोई भी वस्तु का ही क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। अब कोई चीज का अगर प्रतिबिंब बनेगा, तो वस्तु कैसा होगा, अगर हम बोलेंगे कैसे वस्तु का, वस्तु तो तीन टाइप के होते हैं, क्या होता है, पारदर्शी, एक होता अपारदर्शी, एक होता है पारभासी। लेकिन ये तीनों वस्तुओं में कौन सा वस्तु होगा, क्योंकि अगर पारदर्शी वस्तु होगा, तो उसमें अगर लाइट मारेंगे वो दूसरी तरफ से निकल जाएगा, उसका इमेज तो बनेगा नहीं, तो ये वस्तु को हम नहीं लेंगे, पारदर्शी।
और एक क्या अपारदर्शी, वैसे वस्तु जिसमें क्या है लाइट मारेंगे वो दूसरे तरफ से लाइट क्या होगा पास नहीं होगा, वो लाइट को रोक देगा, वो अपारदर्शी इसको लेंगे, लेकिन पारभासी को भी नहीं लेंगे, इससे क्या क्या आधा से ज्यादा लाइट क्या होगा पास हो जाएगा, कुछ ही लाइट पास नहीं होगा, तो इससे क्या होगा सही तरीके से इमेज तो बनेगा लेकिन सही तरीका का इमेज नहीं बनेगा, जिसको आप ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इतना हल्का इमेज बनेगा तो इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको भी नेग्लेक्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, वस्तु कैसा होगा आपका अपारदर्शी होगा, जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में ओपेक बोल सकते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट होगा। तो देखिए अगर ये होगा तो फिर देखते हैं प्रतिबिंब किसे कहते हैं। अगर हम प्रतिबिंब को लिखें, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, क्योंकि आप अगर प्रकाश के परावर्तन में अगर देखे होंगे तो प्रतिबिंब का डेफिनेशन वहां भी शायद हम बताए होंगे। तो प्रतिबिंब क्या होता है, जब कोई वस्तु, जब कोई आपतित किरण है ना किसी सतह पर पड़कर क्या होगा परावर्तन के बाद, है ना, लेकिन परावर्तन के बाद क्या होगा एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगा, तो वो क्या होगा प्रतिबिंब बनाएगा, काटेगा या काटता हुआ प्रतीत होगा। तो प्रतिबिंब भी दो प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब का डेफिनेशन लिख लेते हैं, है ना, आपतित किरण, आपतित किरण किसी सतह पर पड़कर परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक एक दूसरे को काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, इसको क्या कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। तो क्या है प्रतिबिंब, यानी परावर्तन के बाद एक दूसरे को काटेगा या काटता हुआ प्रतीत होगा, ये क्या है, अगर हम क्या करें दर्पण की बात करें तो होगा वहां पे काटेगा या ये परावर्तन के बाद, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका लेंस है, लेंस में परावर्तन नहीं होता, लेंस में क्या होता है अपवर्तन होता है। तो ये प्रतिबिंब हम ये बोल देंगे, जब आपतित किरण है ना, आपतित किरण क्या होगा अपवर्तन के बाद, आपतित किरण अपवर्तन के बाद एक दूसरे को काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी, उसको प्रतिबिंब कहेंगे। अगर हम यहाँ पे लिखे तो वो क्या है हम दर्पण के लिए लिख दिए, लेकिन लेंस में क्या होगा यहाँ के परावर्तन नहीं होगा, यहाँ अपवर्तन हो जाएगा ना, अपवर्तन के बाद यानी दूसरी तरफ क्या होगा थोड़ा मूव करके वो जो क्या एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, तो यहाँ पे आप कर लीजिए अपवर्तन, है ना, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटेगी या काटती हुई प्रतीत होगी उसी को क्या कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। अगर ये डिफिनेशन को आप लिख लिए तो इसको हम मिटा देते हैं, हम लोग प्रतिबिंब के टाइप में जाते हैं। देखिए अगर प्रतिबिंब की बात करें, ये प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक क्या होते हैं आभासी, वास्तविक और आभासी, है ना, वास्तविक, और एक क्या होता है आभासी। तो वास्तविक को क्या कहते हैं इंग्लिश में रियल, और आभासी को क्या कहते हैं वर्चुअल। ठीक है, रियल इमेज कैसा होता है, जब क्या होगा कि किसी लेंस में मान लीजिए ये क्या है वास्तविक प्रतिबिंब अगर हम लेंगे तो ये क्या उत्तल लेंस ले लेते हैं, ठीक है, उत्तल लेंस, यहाँ C1, यहाँ C2, यहाँ F1, यहाँ F2, ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। अब देखिए कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, क्या ले लेंगे एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट में यहाँ देखिए यहाँ से अगर लाइट जाएगा तो ये लाइट ऐसा जाएगा, यहाँ पे एक क्या है ऐसा जाएगा, लेकिन क्या होगा ये इस तरह से गुजर जाएगा। ठीक है, अगर हम लाइट को यहाँ से मारे, ये क्या होगा यहाँ से जाने के बाद एक दूसरे को क्या करेगा यहाँ पे काट रहा है, काटा ना। अब देखिए इसमें क्या हुआ, एक लाइट यहां से क्या होगा ये लाइट आपतित किरण यहाँ पे पड़ा, कहां पे पड़ा आपतित किरण, ये ऑप्टिकल सेंटर में पड़ा, ऑप्टिकल सेंटर में पड़ने के बाद वो क्या होगा दूसरी तरफ चला गया, है ना,
अपवर्तित हो गया, ये अपवर्तित हुआ, फिर दूसरी लाइट भी अपवर्तित हुआ। अपवर्तित होकर क्या होगा, हम इक्वेशन में यही लिखे थे, जब दो या दो से ज्यादा आपतित किरण अपवर्तन के बाद, आपतित किरण अपवर्तन के बाद एक दूसरे को जिस बिंदु पर भी काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, लेकिन यह सच में काट दिया, सच में काटा या काटा, तो ये क्या होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अगर यहीं पे होता काटता हुआ प्रतीत होता है, काटता नहीं, लेकिन हम ये इमेजिनेशन बना सकते थे, ये कल्पना कर सकते थे या ये सोच सकते थे कि आगे अगर ऐसा जाएगा तो ऐसा काट देगा, उसको क्या बोलेंगे, काल्पनिक। ये लेकिन वास्तविक हुआ। हम काल्पनिक की बात करते हैं, ये क्या है, उत्तल दर्पण में लिए हम, ये उत्तल लेंस है ना, उत्तल दर्पण नहीं, उत्तल लेंस। अगर हम अवतल लेंस में बात करें, अगर हम अवतल लेंस में बात करें, मान लीजिए ये क्या है, आपका अवतल लेंस है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है, यहां से क्या होगा, आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा, है ना, प्रकाशिक केंद्र बोल सकते हैं। यहाँ क्या होगा, C1 होगा, यहाँ पे C2, यहाँ F1, यहाँ F2, ठीक है, ये ले लिए। अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम यहीं रखते हैं। अब ये लाइट जो है, अब देखिए ये लाइट ऐसा गया यहाँ पे, अब ये क्या होगा कि यहाँ पे क्या हुआ, ये एक तरफ आया, है ना, अपसारी और अभिसारी, है ना, अभिसारी और अपसारी सुने होंगे, यानी आप किरण पुंज जो पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, किरण पुंज। किरण पुंज में किरण कई तरह के होते हैं, मतलब एक सोर्स से अगर किरण निकलता है, वो क्या होगा, जब पैरेलल जाएगा, मतलब क्या है, एक रेजर लाइट से अगर हम लाइट मारते हैं, यहाँ सीधा आ जाता है, दूसरे से मारेंगे सीधा आ जाएगा, तीसरे में जाएंगे सीधा आ जाएगा, क्योंकि ये किधर भी नहीं फैलता है, तो इस तरह से क्या हुआ, पैरेलल हो गया। लेकिन अगर एक टॉर्च की अगर बात करें, ये एक टॉर्च है, इससे लाइट ऐसा 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 होता है ना, तो ये क्या हुआ, अभिसारित, मतलब ये फैला, इस क्या बोलेंगे, ये अभिसारी किरण पुंज बोलेंगे, ये फैला, तो ये क्या होगा, आपका अवतल दर्पण जो है वो अभिसारी लेंस भी कहलाता है। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल दर्पण को अपसारी लेंस कहते हैं। अपसारी लेंस यानी इसका क्या होगा, एक बिंदु से, है ना, कई बिंदु से अगर लाइट निकलेगा, वो एक ही पॉइंट पे जाके क्या होगा, मिलेगा, इस तरह का, ठीक है। अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण को अपसारी लेंस कहते हैं, और उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, ये उत्तल दर्पण को अपसारी लेंस कहते हैं, और अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ये अवतल दर्पण है, अब यहाँ पे आया तो ये क्या होगा, ऐसे चला जाएगा, समझ में आया। अगर हम दूसरा लाइट मान लीजिए यहां से मार दिए, ये क्या होगा, ऐसा चला गया। अब देखिए ये ऐसा गया, अब क्या हम कल्पना करेंगे, ये ऐसा जाता, ये यहां से ऐसे नहीं जाकर क्या जाता, ऐसे जाता, एक दूसरे को कहाँ काटता, अगर ये ऐसा जाता और ये ऐसा जाता, एक दूसरे को यहाँ काटता है ना, लेकिन सच में काटा क्या, नहीं काटा, क्योंकि ये क्या है, इस तरफ चला गया और ये इस तरफ चला गया, क्योंकि कहीं पे भी अगर जाएगा, किसी भी पॉइंट में, किसी हाल में, इंफिनिटी में भी एक दूसरे को नहीं काटेगा, ये फैलता चले जाएगा, जहां तक आप खींचेंगे वहां चला जाएगा, ये जिधर इधर कहीं पे भी चला जाएगा, एक दूसरे को कहीं पे भी नहीं काटेगा। तो अब ये कल्पना करेंगे हम कि अगर ये ऐसा जाता और ये ऐसे जाता, तो एक दूसरे को यहाँ काटता, काटता ना, यहाँ काटता, तो इमेज कैसा बनता, इमेज बनता, तो ठीक है। अगर हम इमेज का नेचर की अगर बात करें, अब देखिए प्रकृति की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे एक हम ये पॉइंट लिए, वस्तु को कहाँ रखेंगे, अब ये वस्तु को रखे कहाँ है, सी के इस पार, सी के इस पार, यानी इधर अनंत क्या, इंफिनिटी होगा, इंफिनिटी और सी के बीच, है ना, C1 पर नहीं रखे हैं, F1 पर नहीं रखे, F1 और C1 के बीच नहीं रखे हैं, अगर यहाँ रखते तो होता, C1 पर भी नहीं रखे, यहाँ पर नहीं रखे हैं, C1 और इंफिनिटी के बीच, अगर C1 और इंफिनिटी अगर बोल दें तो ये इसके बीच है, ये मान सकते हैं C1 और इंफिनिटी, और वस्तु का इमेज कहाँ बना, C2 और F2 के बीच बनेगा, C1 और इंफिनिटी के बीच बनेगा, C2 और F2 बोल रहा है, लेकिन मेरा वहां नहीं बना, उससे बाहर बना है ना, हो सकता है गलती हुआ होगा, लेकिन ये समझाने के लिए हम बनाए थे, इसको हम ध्यान में नहीं रखे थे कि ऐसा कुछ करना है या ऐसा कुछ हम ध्यान नहीं रखे थे, लेकिन हम समझाने के लिए, जो समझाने के लिए आपको बताए थे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि वो समझ में आ गया होगा। अगर हम दोनों की प्रकृति लिखना चाहें, प्रकृति,
नेचर। पहला देखिए इसका अगर नेचर लिखना है, पहला देखिए अवतल दर्पण में इमेज कैसा बना, वास्तविक बना। दूसरा, वस्तु की अपेक्षा इमेज कैसा बना, बड़ा बना। तीसरा, वस्तु क्या है आपका, सीधा है, इमेज कैसा बना, उल्टा बना। ठीक है, वास्तविक बना उल्टा, और क्या बना, रियल बना, बना ना। और वस्तु इमेज कहां बना, देखिए F2 और C2 और इंफिनिटी के बीच, C2 एंड इंफिनिटी के बीच बना। ये सब हुआ। अगर इसकी प्रकृति की अगर बात करें, प्रकृति की बात करें यानी नेचर की बात करें, इमेज कहां रखे हैं, C1 और इंफिनिटी के बीच, तो वो इमेज कैसा बना, वर्चुअल यानी आभासी। कैसा बना इमेज, सीधा बना। तीसरा में इमेज अगर सीधा बना, वस्तु की अपेक्षा कैसा बना है, छोटा बोल सकते हैं, बहुत छोटा भी नहीं बना, छोटा बना। फोर्थ, इमेज कहां बना है, फोकस और पोल के बीच, फोकस और एंड पोल के बीच बना है। ये सब क्या है, प्रकृति है। ये बस एक समझाने के लिए हम बताए थे। ये आपका क्या है, इसको अगर हम थोड़ा सा सही से बनाते शायद क्या होता, इस कंडीशन को क्या करता, फुलफिल करता। समझ में आया। जब भी क्या होगा, वस्तु आपका C1 और इंफिनिटी के बीच होगा तो प्रतिबिंब C2 और F2 के बीच बनेगा। समझ में आया। ये आपका क्या होगा, ये सब जो क्राइटेरिया है इस तरह का, ये फिक्स है। अगर यहाँ पे रखेंगे तो यहीं पे बनेगा इमेज। लेकिन क्या है, हम क्या रेंडमली ही बना दिए थे, लेकिन रेंडमली में क्या हुआ, आपका इमेज थोड़ा क्या हो गया, बाहर आ गया। लेकिन इसको थोड़ा हम क्या करते, ध्यान से अगर बनाते शायद ये इसके बीच आ जाता। समझ में आया। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। अगर इतना समझ में आ गया तो हम ये सब भी कंडीशन को क्या करेंगे, यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। कृपया आप बने रहें। देखिए अगर आपको यहां तक समझ में आया होगा, अब हम लोग उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब, है ना। अब जो टॉपिक है अगला, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब। ठीक है, पहला जो है हम यहाँ देखते हैं वस्तु को कहाँ रखना है, लेंस व फोकस के बीच रखना है। ठीक है, ये सब हम इसलिए लिख लिए हैं ताकि क्या होगा, थोड़ा सा आपको समझाने में अच्छा होगा। क्योंकि हम बोर्ड में बना रहे हैं और इसमें क्या होगा, थोड़ा सा दिक्कत होता है बनाने में, इसलिए हम क्या किए हैं, थोड़ा डेटा को साइड में लिख लिए हैं ताकि क्या होगा, आपको समझाने में हमको क्या होगा, काफी आसानी होगी। तो आप कृपया बने रहें। पहला जो है क्या करेंगे, पहला कंडीशन को हम देखते हैं, वस्तु और इसके बीच रखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, लेंस को बना लेते हैं। ठीक है, लेंस, ये क्या C1, थोड़ा दूर ले लेते हैं ना, सही होगा। C1, C2, F2 और F1, ये क्या होगा। ठीक है, खैर देखिए वस्तु को कहाँ रखना है, लेंस व फोकस के बीच रखना है। लेंस व फोकस के बीच मतलब ये दोनों के बीच कहीं पे भी रख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ रख लेते हैं हम वस्तु को। ठीक है, अगर वस्तु को यहाँ रखते हैं तो ये लाइट यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाने के बाद क्या होगा, ये इस तरह से निकल जाएगा। ये देखें, एक इंसिडेंट रे क्या हुआ, मिरर के साथ, मिरर बोलते हैं, लेंस में गया। लेंस में जाने के बाद क्या होगा, ये अपसरित हो गया, यानी अभी इधर हो, ये मुड़ गया, बेंड कर गया, है ना। एक मीडियम से दूसरे मीडियम की ओर गया, थोड़ा बेंड कर गया। तो एक लाइट हुआ, हमको कम से कम 2 या 2 से ज्यादा रे को खींचना होगा, जिससे क्या होगा, ये इमेज कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, वो हम देख लेंगे। ठीक है, अगर हम एक लाइट को यहां से क्या करेंगे,
ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको। अब देखिए कि लाइट ऐसे मारे तो यहां से जाके वो क्या हुआ, फोकस होकर गया, दूसरा लाइट ऐसा गया। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरे को काटा कहाँ पे है, अब यहाँ काटा है, जहां भी काटा है वहां से क्या करेंगे, हम लाइन मुख्य अक्ष से मिला देते हैं। अब देखिए अगर इसका नेचर की बात करें, प्रकृति, पहला प्रकृति क्या होगा, प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब बना उल्टा। प्रतिबिंब उल्टा बना। प्रतिबिंब उल्टा बना। दूसरा क्या हुआ, प्रतिबिंब जो बना वास्तविक बना, वास्तविक। अगर वास्तविक बन गया तो अगला क्या देखेंगे, प्रतिबिंब उल्टा बना, वास्तविक बना, और वस्तु की अपेक्षा क्या बना, बहुत बड़ा बना। ठीक है, अगर हम चौथा बात देखें, प्रतिबिंब बना कहाँ, देखिए फोकस और हम लेंस के बीच बनाए थे, तो वस्तु क्या बना C2 और इसके बीच बना। समझ में आया। तो यहाँ पे क्या है, C2 और इसके बीच बना, लेकिन यहाँ क्या है, प्रतिबिंब वस्तु के पीछे बनेगा, ऐसा कुछ दिया। ठीक है, वर्चुअल यानी उल्टा बोल रहा है यहाँ पे, वर्चुअल यानी आभासी, सीधा, और ये बिग बोला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बना। देखिए यहाँ पे अगर हम किए तो कुछ इस तरह का बना, तो हम इसको लिखते हैं, फिर उसका दूसरा को ट्राई करते हैं, दूसरा सही बनता है या नहीं बनता है। तो ये क्या बना, C2 और इन्फिनिटी के बीच, C2 एंड इन्फिनिटी के बीच। हम दूसरा केस में अगर देख लेते हैं, इसको क्या करते हैं, मिटा लेते हैं पहले। ठीक है, हम इसको मिटा लेते हैं। हम वस्तु को F1 में रखते हैं, कहाँ रखते हैं, F1 में, मतलब यहां रख लेते हैं। वस्तु को F1 में रखते हैं तो यहां से क्या होगा, ये लाइट गया, ये फोकस से होकर चला गया इधर। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, इधर क्रॉस करेगा, ये जाएगा, और ये बिल्कुल रियल बना, क्योंकि कहाँ बोला आपका, नेचर में बात करें। अब देखिए नेचर को मिलाइए, F1 पर रखें, प्रतिबिंब कहाँ बना, इन्फिनिटी पर, लगभग इन्फिनिटी, बहुत दूर है, इन्फिनिटी पर बना। और कैसा बना इमेज, रियल बना। रियल के बाद IN यानी इन्वर्टेड बना, यानी उल्टा बना, और वेरी बिग बना, बहुत बड़ा बना। ये हो गया। अगर हम क्या है, इसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं F1 और C के बीच, मतलब एक लेंस यहाँ पे हम बनाते हैं। C1, C2, F1 एंड F2। अब क्या बोला, F1 और C1 के बीच, मतलब वस्तु को यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तो लाइट यहाँ गया, यहाँ से क्या करेगा, इसको लेके यहाँ चला जाएगा, ये हो गया। अब दूसरा को क्या करेंगे, यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, क्या बना, अब दूसरा देखिए कहाँ पे बना, F1 से C2 और इन्फिनिटी के बीच बना, यानी C2 और इन्फिनिटी के बीच, ये वाला भी फुलफिल किया। देखिए F1 और C1 के बीच रखे हैं ऑब्जेक्ट को, यहाँ रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बना, C2 और इन्फिनिटी के बीच, C2 इस साइड है तो अगला इन्फिनिटी के बीच बना, यहाँ पे बना तो इमेज कैसा बना, रियल बना, आई से इन्वर्टेड यानी उल्टा बना। समझ में आया। और ये क्या है, बिग बना है, ये जो है थोड़ा सा बिग बनेगा, ये और थोड़ा नीचे जाएगा, है ना, ये जो है आपका सीधा लाइन नहीं गया था। ठीक है, ये जो है और नीचे आएगा इधर, मतलब थोड़ा सा इससे बड़ा ही बनेगा, इतना तो कंफर्म है। ये हो गया। अगर हम क्या करते हैं, ये वाला केस को बनाते हैं, ये क्या है, 3। ठीक है, चौथे को बनाते हैं, C1, C2, F1 और
यहाँ F2, ठीक है। ये केस ले लेते हैं। अगर C1 में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये यहाँ आएगा, फोकस होकर गुजरेगा, ठीक। और C2 में अगर क्या प्रतिबिंब C2 में बनेगा, बोल रहा है कि यहाँ से अगर ऐसा जाएगा, देखिए ये कहीं ना कहीं C2 में ही बना ना, ये वाला भी फुलफिल किया। C1 पर रखे, C2 पे प्रतिबिंब बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना, और ये क्या इक्वल बना, सेम इस केस में भी आपका क्या हुआ, ये फुलफिल करता है, ठीक है। अगर ये हुआ तो आपका होमवर्क रहा ये दोनों, ये और ये आप लोगों का होमवर्क रहा। आप लोग ये दोनों को ट्राई कीजिएगा, उसके बाद क्या है कमेंट में आप बताइएगा बना या नहीं बना। अगर नहीं बना तो नेक्स्ट लेक्चर में ये दोनों को भी हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अवतल लेंस की में प्रतिबिंब कैसा बनता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।